परिवार कोई बना रहे हो ना, हमारे कहने का मतलब है, ठीक है, हमारे कहने का मतलब है उनको मैं कि आप कार्यकर्ताओं बिल्कुल जैसे ही आप कह रहे हो, मुझे कुछ उसमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पति नौकरी कर रहा है का? क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा नौकरी कर रहा है? क्यों सुपरवाइजर बेटा पति को नोटिस थमा रही है? हाँ, क्यों सुपरवाइजर पति और बेटों का नोटिस थमा रही है? नौकरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर रही है। 1 लाख 2 लाख की नौकरी नहीं है जो नौकरी से भी डरेंगे। आज चली जाए ऐसी कोई नौकरी 10,000 की पक्का नहीं पल रहा है अधिकारी का पक्का, तो हम अपना परिवार चला रहे हैं 10,000 में। अधिकारी का कुत्ता नहीं पल रहा 10,000 में, हम अपना परिवार पाल रहे हैं और चला रहे हैं। उस प्रधानमंत्री की कलम नहीं है इतने की, इतनी महंगी कलम है उसकी। अमेरिका से इंजेक्शन लगाने वाली आती है, उसको करोड़ों और एक तरफ तो विभाग बोलता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है कुछ काम नहीं करता, हम कहते हैं जब कार्यकर्ता हड़ताल में तो मैं सुपरवाइजर परियोजना अधिकारी काम करती हूँ। कलेक्टर महोदय के यहाँ गए थे तो वहाँ पे दोनों बंदे भी कहा बोले, मेरी बात सुनो, कोई कुछ कहे। यहाँ उपस्थित मेरी सारी बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मुझे जानकारी मिली जो अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है और उसे सुन के मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने किरण जी से कहा परासिया जाते वक्त यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आज यहाँ आई हूँ तो आपको ये विश्वास दिलाने कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी आपके साथ हैं और जब हमारी सरकार अगले चुनाव में वापस आए तो सबसे पहले आपकी मांगें पूरी की जाएंगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप अपने आप को एकदम अकेला नहीं महसूस करना। हमसे जो होता है आप मेरे को किरण दीदी या केशा दीदी हमारी कांग्रेस महिलाओं के द्वारा बता दे और मैं आपकी आवाज़ कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी तक ज़रूर ले जाऊंगी। जो नारी का सम्मान करेगा, बोले जो नारी का सम्मान करेगा, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बचन अच्छा अवसर नहीं मिला ऐसी बात नहीं, अवसर उनको मिला, पर आप ईमानदारी से अगर देखेंगे तो जितना शिवराज सिंह जी ने, मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से काम किया, कभी रह गई होगी और कमियां होंगी, पर भरोसे लायक अगर कोई है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है, दूसरी पार्टी भरोसे के लायक नहीं। मैं आपकी बात जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखूंगा। एक बात और आपने कही अभी कि प्रधानमंत्री आवास, तो प्रधानमंत्री आवास जितने भी आवासहीन लोग हैं जिनके पास खुद का कोई, अब जैसे आपके घर में पति जो मकान नहीं है, किराए के मकान से रह रहे हैं, 2024 तक जितने भी आवासहीन लोग हैं सबको पक्के मकान बना के प्रधानमंत्री जी ने देना है। आज भी हम अभी गए थे, उसी कार्यक्रम से हम लौट कर आ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि एक सीधी चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को आप जरूर लिखें कि हम सब गरीबी रेखा के अंतर्गत वो कम वेतनमान में काम कर रहे हैं और देश भर में बहुत बड़ी संख्या इनकी है, और इसलिए एक एक चिट्ठी आप सब व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे। हम भी आपकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रधानमंत्री जी को पहुंचाएंगे, ताकि ये वास्तव में बड़ी समस्या की इतने कम पैसे में और एक मकान बना लेना बड़ा दिवा है। तो आप देखिए गरीबी रेखा उसके लिए जरूरी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास के लिए गरीबी रेखा जरूरी नहीं है। आप नियमित कर्मचारी भी नहीं है, मानदेय पे काम कर रहे हैं, और इसलिए आप लिखिए। अच्छा आपने संज्ञान में बात लाई है। प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि एक भी व्यक्ति बिना आवास के नहीं रहना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी तक लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया इस पे खर्चा होगा। इस साल के बजट में भी 80,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने इस काम के लिए रखा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जरूर उनको संज्ञान में लाइए, हम भी लाएंगे, ताकि आपकी इन समस्या का समाधान हो सके। आपने हमें बुलाया, अपनी बातें आपने हमारे सामने रखी है। मैं जरूर
माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को और प्रधानमंत्री जी को जो आवास वाली समस्या आपने बताई है, मैं जरूर उनको अवगत करा के आपकी समस्या में हम समाधान बन सके ऐसा हम प्रयास करेंगे। गाल में भी समा गई हैं, कुछ बहनें रिटायर भी हो गई हैं और इन्होंने पूरी समाज की जनता की सेवा बड़े परिश्रम से की है, बिना चिंता किए, बिना अपने परिवार की चिंता किए। और एक छोटा सा निवेदन इन बहनों का था, इन्होंने बार बार आग्रह भी किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सभी को आवास उपलब्ध करा रहे हैं, क्या हम बहनों के लिए एक छोटा सा प्रयास आपकी ओर से नहीं हो सकता कि हमें भी आवास योजना का लाभ दिलाया जाए, क्योंकि हम शासन के कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं है और जो भी हमें आदेश निर्देश मिलता है कि आप सरकारी कर्मचारी हो, आपको आवास का लाभ नहीं दिया जा सकता। तो हमारा यही आग्रह रहेगा कि प्रशासन तक आप इस बात को भी पहुंचाएंगे। धन्यवाद। ये शासन के समक्ष लगातार गुहार लगा रही है। इनकी सबसे प्रमुख मांग है कि इन बहनों को नियमित किया जाए और इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए। बाकी सब भैया छोटी छोटी मांग है और हम आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं। जो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से रखी है, ये आप लोग का मांग पत्र मुझे मिला है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बी डी शर्मा जी तक आपकी यह मांग पहुंचाने का पूरा काम करेंगे और यह मांग माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाएंगे। अभी 2-3 बातें सामने हुई हैं। आप लोगों ने देखा है कि जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो बहनों के भाई और बेटियों के मामा के रूप में काम कर रहे हैं और 2003 के पहले सरकारी कर्मचारियों की स्थिति क्या हुआ करती थी वो भी आपने देखा है और उसके पहले आपको क्या मानदेय मिलता था और अभी क्या मिलता है वो सारी स्थिति आपके सामने है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश के कर्मचारियों की दशा दिशा स्थिति सुधरे उसके लिए लगातार काम किए और प्रयास कर रही है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार लगातार काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक संवेदनशील हृदय लेकर के भावनात्मक हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो आपकी सभी बातों को मानेंगे, समझेंगे और मुझे लगता है जो जरूरी है वो पूरी भी करेंगे। लेकिन हमारा प्रदेश आप लोग ने भी देखा और उसमें आप लोग का बहुत योगदान रहा है। मैं आप सभी लोगों का जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इस कोरोना महामारी में आप लोगों ने अपने प्राणों की चिंता किए बगैर लोगों की सेवा करने में, समाज सेवा में, लोगों की जान बचाने में अपना योगदान दिया। ये आप लोग बहुत बहुत आभार के हैं और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप लोग ने जिस कदर मेहनत करी वो उसे भुलाया नहीं जा सकता है। आप लोग आभार के पात्र हैं, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और यह आपकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँगा। एक अभी आवास की बात मेरे भाई कर रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी को यह हक दिया है कि किसी का पक्का मकान, कोई झोपड़ी, किसी का कच्चा मकान है तो वो सारे पक्के मकान बना के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे और किसी का भी कच्चा एक मकान रहने नहीं दिया जाएगा। उसको लेकर के अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन में हमारे भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय विवेक बंटी साहू जी, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहनें यहाँ 18 दिन से हड़ताल पर बैठी हुई है और आज इन बहनों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो गुलदस्ते या फूल मालाओं से भी आपका अभिवादन कर सके। तो मैं पुनः चाहूँगा बहनों से कि केवल हमारे पास हाथ है और तालियां हैं, इतनी व्यवस्था भी इन बहनों के पास नहीं है कि वो आपका ससम्मान स्वागत कर सके। इसीलिए केवल और केवल सारे अतिथियों का स्वागत हम तालियों के माध्यम से ही पुनः करें। सम्मानीय भैया, हम इन बहनों की ओर से निवेदन करते हैं कि ये आज यहाँ 18वें दिन इस पंडाल में भरी दोपहरी में बैठी हुई हैं और इनकी बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी 2-3 मांगे हैं जिसके लिए ये
यहाँ बैठी हुई हैं, प्रतिदिन आग्रह कर रही हैं, शासन तक भी अपनी बात पहुँचाने का प्रयास इन बहनों ने किया था। और आपसे निवेदन है, आप जिले का नेतृत्व करते हैं और आपसे इन बहनों को बहुत उम्मीद है कि आप ही हमारी बात शासन तक पहुंचा सकते हैं, हमारी मांगों को आप मनवा सकते हैं। इतना दायित्व सरकार ने भी आपको दिया हुआ है। और इन बहनों की अपेक्षा है, बंटी भैया आपसे हम एक निवेदन करते हैं, इन बहनों की तरफ से अनुरोध करते हैं, एक छोटा सा अनुरोध है, ये तो अपनी मांगे ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। ये न राज्य शासन के कर्मचारी है और ना ही केंद्र शासन के कर्मचारी है, लेकिन इनके ऊपर शासन का ठप्पा लगा हुआ है। और ये पंडाल में बहनें जो बैठी हैं बहुत विषम परिस्थिति, गरीब परिस्थिति से है, जिनके पास अभी भी मकान नहीं है। और आपकी सरकार जो है लगातार हर वर्ग के लोगों को आवास दिला रही है, मकान दिला रही है। इनकी एक अपेक्षा है कि इन बहनों को भी मकान में रहने का हक है और इन्हें इन बहनों की बातें आप शासन तक पहुंचाएं कि कम से कम इन्हें रहने का एक आशियाना तो मिले। ये पूरे समय जनता की सेवा कर रही है, निरंतर सेवा दे रही, बच्चों को सेवा दे रही, महिलाओं को सेवा दे रही है। और इन बहनों की आवाज आप सरकार तक रखेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और इन बहनों की बहुत बड़ी मांगे नहीं है, एक तो छोटी सी मांग है नियमितीकरण। भैया हम आपसे ये बता देना चाह रहे हैं कि इस भीषण महंगाई में आज 10,000 रुपये इन बहनों को मिल रहा है, 5,000 हमारी सहायिका बहनों को मिल रहा है। क्या ये सफिशिएंट है? पूरे नहीं तो हर सेक्टर में 25-30 कार्यकर्ता होती हैं। आप पंडाल करे, लेटर बनाइए, पंडाल करे 25-30 की लेटर की सेवा समाप्ति का लेटर दीजिए। बाकी घर पर एक कार्यकर्ता को लेटर ना मिले, सबको ले खत्म। उनके पति को मिले न लड़के को मिले। हाँ, पति कर रहा नौकरी न कर रहा। अगर परियोजना अधिकारी के मिस्टर में कुछ बोलूं जाकर तो सुन लेंगे क्या? जो मान देंगे वहीं से। अगर सुपरवाइजर आज के बाद मैंने मना कर रही हूँ, जाओगे और उनके बेटा पति कुछ बोलेंगे तो आपकी जवाबदारी है। मैं यहाँ बोल के जा रही हूँ, कह के जा रही हूँ। कि कार्यकर्ताओं को नोटिस ना दिया जाए। आप आंगनबाड़ी केंद्र में चस्पा कर सकती हो, केंद्र आपका है, शासन चस्पा लगा दो। बाकी कार्यकर्ता हड़ताल में है, आपकी कार्यकर्ता नहीं है। न उसका पति है आपके उसमें, न बेटा है। न बेटा को दे सकती नोटिस, ना पति को दे कर दो ना तुम। और आप सीधा आंगनबाड़ी में चस्पा कर आइए ना, हम मानते हैं उसके लिए। हमारी ताला चाबी है आंगनबाड़ी में। और आपको चाहिए चाबी तो सेक्टर सहित हम पूरा सेक्टर एक खोले 3 में भरे देते हैं, चाबी भी सौंपे दे। चलाइए अधिकारी, सेक्टर भी करने को तैयार। सेक्टर नहीं आए उनको अगर पहले सुपरवाइजर का दबाव है, कुछ सेक्टर ऐसे नहीं आ रहा। मेरा सेक्टर नहीं आ रहा है। आप यहाँ खड़े होके फोन लगाओ मेरी लड़कियों को, ये सुपरवाइजर का दबाव है। मैं सिमी सेक्टर, ठीक है, फोन लगाओ मेरी लड़कियों को, फोन लगाओ। आप ऐसी बात मत बोलो, नहीं दबाओ मुझे, नहीं आप बिल्कुल मत बोलो। मैं आपको जान रही हूँ, तो मेरे संगठन की ओर से उनके लिए पंचनामा बनाएंगे, जो संगठन के माध्यम से प्लीज मेरी बात सुनिए। वो आपका मैटर है, लेकिन ये लोकतंत्र है, ठीक है। अगर कोई काम कर रहा है तो हम कह नहीं सकते तुम काम मत करो, ठीक है। अगर कोई हड़ताल कर रहा है तो आप अपने अधिकार के लिए हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हड़ताल बंद करो, ये आपका स्वेच्छा। ऐसे जो काम कर रहे हैं वो उनकी स्वेच्छा है, उनको हम जबरदस्ती बंद नहीं करवा सकते। मैं उसकी ना पूछूंगी, लेकिन बोलूंगी बता तू हमारे साथ आना चाहती है क्या नहीं। हम जब मोबाइल रखेंगे उसका मोबाइल बंद मत बोलो। मैं आपको जान रही हूँ, तो मेरे संगठन की ओर से उनके लिए पंचनामा बनाएंगे, जो संगठन के माध्यम से प्लीज मेरी बात सुनिए। वो आपका मैटर है, लेकिन ये लोकतंत्र है, ठीक है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हम कह नहीं सकते तुम काम मत करो, ठीक है। अगर कोई हड़ताल कर रहा है तो वो आप अपने अधिकारों के लिए हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हड़ताल बंद करो, ये आपका स्वेच्छा है। ऐसे जो काम कर रहे हैं वो उनकी स्वेच्छा है, उनको हम जबरदस्ती बंद नहीं करवा सकते। मैं उसकी ना पूछूंगी, लेकिन बोलूंगी बता तू हमारे साथ आना चाहती है क्या नहीं। हम तेरे को जबरदस्ती मोबाइल रखेंगे उसका मोबाइल बंद करवाएंगे। बोलेंगे तू आना चाह रही कि नहीं आ रही है, तो अभी चल चाबी ले।
जो आप लोग और मेरे ऊपर सुपरवाइजर करेगा तो चली जाऊंगी, मेरे को यहाँ खाना मिलेगा। उर्मिला दीदी, अगर सेवा समाप्ति के आप लेटर देने चाहती हो तो कार्यकर्ता तो बाद में आएंगे। मैं तो अध्यक्ष सचिव है ना, पहले अध्यक्ष सचिव का दो ना। कलेक्टर साहब ने तो बोले थे हमको सेवा समाप्त करो, हम तैयार है बिल्कुल सेवा समाप्त, हम तैयार हैं सेवा समाप्ति के लिए, ताकि हम तुम्हें लेकर कोर्ट वापस आए। तैयार है पूरे पूरे एक भी नहीं पूरे नहीं तो हर सेक्टर में 25-30 कार्यकर्ता होती हैं। आप पंडाल करे लेटर बनाइए, पंडाल करे 25-30 की 30 लेटर की सेवा समाप्ति का लेटर दीजिए। बाकी घर पर एक कार्यकर्ता को लेटर ना मिले। देखो पेट्रोल तो ले खत्म। उनके पति को मिले न लड़के को मिले। हाँ, पति कर रहा नौकरी न कर रहा। अगर परियोजना अधिकारी के भीतर में कुछ बोलूं जाकर तो सुन लेंगे क्या? देंगे वहीं से बोल में। अगर सुपरवाइजर आज के बाद मैंने मना कर रही हूँ, जाओ गए उनके बेटा पति कुछ बोलेंगे तो आपकी जवाबदारी है। मैं यहाँ बोल पे नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। क्या करो अपना तो क्या कर देंगे क्या ये बताइए? तो हम लोग चले जाते हैं। हमारी मांगे तो नहीं ठीक है, मांग रहे हैं, लेकिन अगर हम मांगे पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम स्वतंत्र ढंग से बैठने दो। हमें कर पाए नोटिस जारी एक दिन हमारी आप लोग जाके देखो और ताला बंद लिखो। बस हम तो कह रहे हैं ताला बंद लिखो। काम है निरीक्षण करने का, आप निरीक्षण करिए। आपसे कोई लड़ाई नहीं है, सरकार से कोई लड़ाई नहीं है मैडम। शासन से जो कुछ भी लड़ाई हमारी आप लोग यहाँ आए, आप खुद भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, ये रिकॉर्डिंग हमें सेंड कर देना, हम भी हमारे अधिकारियों को सेंड कर देंगे कि देखिए सर उन्होंने हमसे विरोध किया। ठीक है, एक्चुअली क्या है देखो इतनी सारी नोटिस नहीं आपकी बात में समझ रही हूँ। देखो बहुत सारी नोटिस परियोजना अधिकारी भी चाहे कोई भी हो नोटिस अपनी मर्जी से नहीं निकालता जब तक उनसे ऊपर से दबाव ना हो, है ना। ठीक है ना, आप लोगों की मांगे तो 5 दिन में हो गई और हम 20-22 दिन हो गया। सुनो, आपकी मांग नहीं भी होगी पूरी, इनकी मांग सुनो, इनकी मांग भी पूरी नहीं हुई है। इनको 3 महीने के बाद बुलाए हैं।
मैटर है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो उसको मिक्स मत करिए कि ये आपको पता नहीं किसने मिस गाइड किया है कि हम लोगों की मांग पूरी हो गई है, हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, ठीक है। वो हम लोगों ने स्थगित किया है, हमें शासन ने आश्वासन दिया कि हम कोशिश करेंगे, तो हमको ये बेटर ऑप्शन लगा कि ठीक है आप कोशिश करिए, तो हमने स्थगित किया, हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। खैर लेकिन वो एक अलग मैटर है कि हमारी मांगे पूरी हो रही है, उस तरफ से आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे अधिकार। हाँ तो वही नोटिस मत दो, आपको ज्यादा ही है, आप केंद्र में सस्ता कर आइए, हमारे केंद्र बंद पाया गया, ना कार्यकर्ता को फोन करने की जरूरत है, ना कार्यकर्ता को प्रेरित करने की जरूरत है कि आप कहाँ हो, सेवा समाप्त हो रही है फलानी, अरे होने दो ना, हमारी सेवा समाप्त हम तो तैयार है मैडम, सेवा समाप्ति होगी भी तो हम आएंगे। और अगर अधिकारी को लग रहा है तो नियुक्ति भी कर ले दूसरी, नियुक्ति भी कर ले, हम उसमें तैयार हैं। अगर सेवा समाप्ति करके अधिकारी नियुक्ति कर रहे हैं तो नियुक्ति भी कर ले। ठीक है, आप लोग जो अभी ईमेल से बात कर रहे हो ना, एक्चुअली यहाँ पे कोई अधिकारी है नहीं है ना। हमने तो परसों आई थी मैडम देने के लिए। अरे भैया गई वो किया जाएंगी कहकर, सुनो बात जो हुई है, अंदर होंगी बैठे, नहीं होंगी हो ही नहीं सकता। जंगले में अटल रखी है मैडम, वो अटल रखी है मैडम, राजकुमार भैया की वाटर मैं अभी परसों आई थी, वो अटल रखी है मैडम टेबल में, आपकी टेबल में आपकी वाटर रहेगी, अधिकारी टेबल में अधिकारी वाटर, राजकुमार भैया मैडम अधिकारी की टेबल में वाटर नहीं रहेगी मैडम, नहीं ऐसा नहीं बोला, आज ही भूलना था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको मैसेज पहुँचाना था। हाँ बस किसी को टुकड़े नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसी को हलवा किसी को टुकड़े नहीं चलेगा, नहीं चलेगा,